तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स रफ्तार बैच, जिसमें हम बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में, है ना, वृत्तों से संबंधित पद के बारे में। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं या तो कह लें फिर, है ना, या तो फिर कह लें वृत्त से संबंधित पद, है ना, संबंधित पद। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृत्त क्या है ना, थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, ध्यान से देखते जाना है शुरू से अंत तक। ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो सबसे पहले हम एक बिंदु लेते हैं, है ना, और इस बिंदु से एक निश्चित दूरी लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार से कुछ घुमाएंगे, है ना, और ये वृत्ताकार पथ ही, ये वृत्ताकार पथ और ये जो पूरा आपको आकृति दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, आकृति पूरा, ये आकृति पूरा कहलाएगा वृत्त। क्या कहलाएगा, वृत्त, है ना। और ये जो रास्ता है, ये जो पथ है, ये जो पथ है वृत्ताकार पथ, है ना, ये क्या कहलाएगा बाबू, वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ जो है वो कहलाएगा परिधि। क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है, परिधि कहलाएगा। फिर दूसरी बात हम कहते हैं कि केंद्र से परिधि की जो दूरी है, केंद्र से जो परिधि की दूरी है वो कहलाएगा त्रिज्या। क्या कहलाएगा, त्रिज्या, है ना। ठीक, इसको हम कहते हैं रेडियस आर। ठीक, इसको हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, परिधि को हम क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर पी, है ना, और ये आर। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, इसको हम कहते हैं केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं, केंद्र बिंदु ओ कह सकते हैं ये तो। ठीक है, केंद्र बिंदु ओ कहेंगे। चलो, तो ये हो गया वृत्त का परिचय, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, है ना, एक वृत्त कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और हमें दो चीज देखना है कि वृत्त की जीवा, है ना, वृत्त की जीवा, और क्या जानना है, चाप, और क्या जानना है, तो जीवा को ही हम क्या कहते हैं, चाप कर्ण। क्या कहते हैं, चाप कर्ण कहते हैं, है ना, चाप कर्ण कहते हैं, और हमको जानना है चाप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, परिधि है, वृत्ताकार पथ है। सही बात है, ये वृत्ताकार पथ है ना, वृत्ताकार पथ है। ठीक, जो परिधि कहलाएगा, यही ना, जो क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। ठीक, और इसको हम चाप भी कह सकते हैं, जैसे हम यहां से काट दिए तो ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, चाप। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो पूरा दिख रहा है हमको, ये पूरा दिख रहा है, ये भी क्या कहलाएगा, चाप। लेकिन ये सबसे बड़ा चाप है, कैसा चाप है, सबसे बड़ा चाप, है ना, सबसे सबसे बड़ी चाप, सबसे बड़ी चाप। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ी चाप है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा आवाज आ रहा है या नहीं। हाँ चलो, क्लियर है, आवाज तो क्लियर है। तो ये क्या है बाबू, सबसे बड़ी चाप है, जिसको हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे, है ना, और ये क्या है, चाप है सिर्फ। ठीक है, और इस बिंदु को इसके अंतिम सिरे और अंतिम सिरे को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये कहलाएगा हमारा चाप कर्ण, जिसको हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं बाबू, चाप कर्ण, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ये तो जीवा, क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, या चाप कर्ण कहते हैं, याद रखना है, चाप कर्ण कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, जीवा। और ये इसका होगा केंद्र बिंदु, और इसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा बाबू, त्रिज्या। ठीक है, सभी जो है ना, जितना भी जानकारी है सबको हम इंक्लूड कर देते हैं इस बार भी। ठीक है, त्रिज्या, और इसको हम क्या कहते हैं बाबू, तो कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र ओ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
चलो उसके बाद हमें देखना है जीवा, है ना, वृत्त की जीवा के बारे में, है ना, वृत्त की जीवा। ठीक है, फिर से हम जीवा की चर्चा करते हैं। जैसे हमने एक केंद्र लेकर के एक वृत्त बनाया, ठीक है, केंद्र जो होगा इसका कुछ ये होगा, ठीक, कुछ ये हो गया। चलो ये क्या हो गया, हमारा वृत्त हो गया। अब अगर हम यहां से यहां खींच रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा बाबू, जीवा कहलाएगा, क्योंकि ये चाप है यहां से यहां, है ना। फिर यहां से यहां खींचे तो ये भी एक चाप है जिसका अपना एक कर्ण है, जिसको हम कहेंगे चाप कर्ण या जीवा, है ना। यहां से खींच सकते हैं तो इसमें क्या है ना, अनंत जीवा हम खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, अनंत जीवा, है ना। चाप कर्ण जो है अनंत खींच सकते हैं। ये सभी जो हमको दिख रहा है, ये और ये और ये और ये, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी जो है ना वो चाप कर्ण है। क्या है बाबू, चाप कर्ण है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा। और देखो बात करते हैं कि सबसे बड़ी जो जीवा होगा वो होगा हमारा व्यास, है ना। सबसे बड़ी जीवा क्या होगा बाबू, व्यास होगा, है ना। सबसे बड़ी जीवा जो होगा वो क्या होगा, व्यास होगा। इसको इस प्रकार से कुछ घुमाते हैं, ठीक है, फिर से इसको मिटा देते हैं, एक केंद्र मान करके, है ना, इसको यहां से इस प्रकार से हम बना देते हैं केंद्र। चलो ठीक है। और इसमें देखना है कि सबसे बड़ी जो जीवा होगा यहां से हम खींचेंगे जो कि केंद्र से होते हुए जाएगा, है ना, परिधि से केंद्र होते हुए परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं बाबू, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमीटर डी, है ना। क्या कहते हैं, डायमीटर डी, ठीक है ना, याद रखना है। और एक बात याद रखने योग्य है, शुरुआत में ही हमें बता देना चाहिए कि वृत्त जो है ना 2D है, दो बीमीय है। कितना बीमीय है बाबू, दो बीमीय, है ना। इसमें दो बीमा होते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, क्योंकि एक वृत्त हम बनाएंगे, है ना, तो इसकी हम लंबाई देख सकते हैं और क्या देख सकते हैं, चौड़ाई, है ना। इसकी ऊंचाई नहीं देख सकते हैं। वृत्त क्या होता है, समतल सतह की तरह होता है, ठीक है। तो ये परिधि से केंद्र होते हुए परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं बाबू, व्यास कहते हैं, है ना। और इसी को हम कहते हैं सबसे बड़ी जीवा, है ना, सबसे बड़ी जीवा, है ना। ये तो सबसे बड़ी चाप कर्ण, है ना, क्या कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा, है ना, सबसे बड़ी जीवा, या फिर क्या कहेंगे बाबू चाप कर्ण, है ना, सबसे बड़ी जीवा, या फिर क्या कहेंगे, चाप कर्ण कहेंगे। याद रखना है, ये बात याद रखना है, सबसे बड़ी जीवा और क्या रखना है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा और क्या कहलाएगा बाबू, चाप कर्ण, है ना। और जो सबसे बड़ी जीवा होगा उसको हम व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। चाप कर्ण भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीवा भी है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है इसीलिए इसका विशेष नाम है। क्या विशेष नाम है, तो व्यास है, ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या एवं व्यास, है ना, व्यास जिसको हम कहते हैं डी के बीच में क्या बाबू, संबंध, है ना, संबंध, ठीक है। चलो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले करना क्या है, एक केंद्र मानना है और उस केंद्र के चारों तरफ एक वृत्त खींचना है, ठीक है। उस केंद्र के चारों तरफ क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, ठीक। चलो अब इस वृत्त में देखना है कि ये जो है ओ है और ये क्या है बाबू, ए है, जो क्या कहलाएगा, त्रिज्या, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होता है ना, हमेशा समान होता है, हमेशा क्या होता है, समान, समान होता है ना। जैसे हम केंद्र से यहाँ परिधि तक जाएं तो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी केंद्र से परिधि तक जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी जाएंगे तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। याद रखना है, त्रिज्या हमेशा क्या होता है बाबू, समान होता है, हमेशा समान होगा, कहीं भी हम खींचे, है ना, केंद्र से परिधि की दूरी हमेशा क्या होगा, समान होगा, जिसको हम कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ हम केंद्र से लेकर के परिधि की दूरी खींच दिए,
ये भी क्या है बाबू, त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो है ना त्रिज्या आर कौन है, तो यहाँ पर त्रिज्या आर है ओ ए, सही बात है कि नहीं। और यहाँ पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर है बाबू, कौन है बताओ, यहाँ पर त्रिज्या आर जो है वो है ओ बी, क्या है, ओ बी है ना। चलो, और यहाँ पर जो व्यास है, जो परिधि से लेकर के केंद्र से होते हुए परिधि की दूरी है ना, परिधि से केंद्र से होते हुए परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्यास है, व्यास क्या है बाबू, जिसको हम कहेंगे डी, क्या कहेंगे, डी डायमीटर है ना, डायमीटर जो हमारा है वो ए बी है, ठीक है, याद रखना है। चलो, तो यहाँ पर हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कुछ क्रियाकलाप करेंगे। जैसे देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस क्या लिख सकते हैं, ओ ए, मना करो उसको। देखो ए बी को हम क्या कहते हैं बाबू, ए बी क्या है बाबू, हमारा व्यास है ना, ए बी क्या है बाबू, व्यास है, ठीक है, व्यास, जिसको हम कहते हैं डी, है ना। और ओ बी हमारा क्या है बाबू, ओ बी जो हमारा है वो है, ओ बी है त्रिज्या है, क्या है बाबू, त्रिज्या है। ओ बी क्या है, त्रिज्या आर है ना, ओ बी क्या है बाबू, त्रिज्या आर है। और ए बी क्या है बाबू, ए बी, ए बी क्या है, तो त्रिज्या, त्रिज्या जो है ना ये भी आर है, ठीक है। चलो, तो याद रखना है कि D इक्वल टू क्या होगा, R प्लस आर, क्या हो जाएगा बाबू, 2R है ना, R प्लस आर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। D इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, R प्लस आर 2R होगा, ये याद रखना है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो समझेंगे हम, है ना। इससे निष्कर्ष निकलता है कि व्यास जो है ना त्रिज्या का 2 गुना है। व्यास क्या है बाबू, तो व्यास जो है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना है, 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है, याद रखना है। चलो, उसके बाद क्या याद रखना है कि उसके बाद याद रखना है जैसे ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में है ना, यहां दिखा देते हैं हम, यहाँ जगह है, यहाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा, तो चलो यहाँ दिखा देते हैं साइड में। जैसे देखो d/2 है ना बाबू, d/2 नहीं, और d बराबर क्या है, 2r है ना, तो गुना में तो दे जाएगा तो भागा में, तो d/2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, r। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि व्यास का आधी है त्रिज्या, व्यास की क्या है, आधी है त्रिज्या, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, व्यास की आधी है क्या है, त्रिज्या, व्यास की आधी है त्रिज्या, याद रखना है कि व्यास का आधा त्रिज्या है, व्यास का आधा क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 चीजों पर चर्चा करेंगे, एक तो है वृत्त की, क्या है बाबू, वृत्त की परिधि एवं क्या है, व्यास, वृत्त की परिधि एवं व्यास, है ना, इस चीजों पर हम चर्चा करेंगे, वृत्त की परिधि और व्यास के बारे में, है ना। और उसके बाद जो है ना हम बात कर लेंगे परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में, किसके बारे में, परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है, इन 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो होगा, ये वृत्त की क्या होगा, परिधि होगा, ठीक है, और यहां से यहां जो होगा वो हमारा व्यास होगा, है ना, ये वो केंद्र होगा, और ये बी होगा, और ये क्या होगा बाबू, ए होगा, जरूरी नहीं है कि वही हो, अपना नामांकन दे सकते हैं। तो गणितज्ञों ने, है ना, जो भी गणितज्ञ थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि परिधि एवं व्यास, है ना, परिधि एवं
व्यास के अनुपात का नाम दिया पाई। क्या कहा? उन्होंने कहा पाई, है ना। परिधि और व्यास के अनुपात को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया बाबू? तो वो नाम था पाई। क्या नाम था? पाई उन्होंने नाम दिया, ठीक है। और इन्हीं पाई से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वृत्त की परिधि, पाई का जो मान होगा वो, आप कोई सा भी वृत्त बनाइए, है ना, इसकी लंबाई जो है ना वही कहलाएगा परिधि, ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे, इस प्रकार से खोलेंगे, तो इसकी जो लंबाई होगा वही क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम बार बार हम वृत्त की परिधि को ऊपर रखेंगे और व्यास को हम नीचे रखेंगे तो हम पाएंगे 22/7, यह तो उसका गुणज है ना, ठीक है। और 22/7 का जो एग्जैक्ट मान होगा वो होगा 3.14286 डॉट डॉट डॉट। और ये क्या कहलाएगा बाबू? ये कहलाएगा अशांत अनावर्ती। क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती। क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अशांत अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अशांत अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है। और ये पाई क्या कहलाएंगे? अपरिमेय, अपरिमेय कहलाएगा। और ये खुद भी जो शांत अशांत अनावर्ती है ना बाबू, जो अशांत अनावर्ती है ना वो भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा, याद रखना है। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलो ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वृत्त की परिधि, ठीक है, एवं क्षेत्रफल, एवं क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त की परिधि एवं क्या देखेंगे हम? क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अब देखो, परिधि का परिमाप क्या होगा, परिधि का मान क्या होगा, है ना, परिधि की जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ठीक है। तो परिधि को कहा गया 2πr, है ना। उन्होंने परिधि को परिधि कहा, है ना, ठीक, इस अनुपात के माध्यम से, क्योंकि परिधि और व्यास, है ना बाबू, परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए इसी को परिधि कहा। परिधि बराबर क्या होगा बाबू? तो 2 इंटू, है ना, पाई की जगह पर हम रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं क्या? क्या रख सकते हैं बाबू? परिधि बटे क्या रख सकते हैं? तो व्यास, है ना। परिधि बटे क्या रखेंगे? व्यास, है ना। और गुने क्या है बाबू? आर मतलब क्या होगा? त्रिज्या, त्रिज्या, है ना। और हम जानते क्या है? परिधि, हम व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो होता है व्यास बटे 2 बराबर क्या होता है बाबू? त्रिज्या होता है पहला संबंध। और दूसरा जो संबंध होता है क्या होता है? व्यास बराबर क्या होता है बाबू? 2 इंटू त्रिज्या, मतलब 2 त्रिज्या। कितनी त्रिज्या? 2 त्रिज्या, ठीक है। 2 बार होता है कुछ इस प्रकार से, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, है ना, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ठीक है। 2 बार होता है, ठीक है, याद रखना है। तो करना क्या है कि परिधि बराबर 2 इंटू, है ना, परिधि बटे क्या है बाबू? व्यास है ना, व्यास। तो हम क्या लिखेंगे? 2 त्रिज्या, है ना। क्या लिखेंगे? 2 त्रिज्या इंटू क्या लिखेंगे बाबू? दिख ही ना रहा हुआ, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, दिख तो रहा है, त्रिज्या, है ना। चलो त्रिज्या को त्रिज्या से काटेंगे, क्या बचेगा? और त्रिज्या को त्रिज्या से काटेंगे, हाँ, और 2 को 2 से काटेंगे, तो परिधि बराबर क्या बचेगा? परिधि। इसीलिए फार्मूला लागू होता है, ठीक है।
उनका अपना दिमाग है कि नहीं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। मतलब परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास अगुणे त्रिज्या स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, है ना। उन्होंने ये क्षेत्रफल दिया, ठीक है। ये होगा वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, है कि नहीं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस तरह से हम परिधि बटे 2 इंटू आर, है ना, त्रिज्या। क्या कहेंगे, त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या से त्रिज्या कट जाएगा। जैसे इस चीज को हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि परिधि बटे व्यास, है ना। व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू त्रिज्या ना। क्या लिखेंगे, 2 इंटू त्रिज्या। और क्या लिखेंगे बाबू, त्रिज्या को, त्रिज्या स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या गुने त्रिज्या, त्रिज्या, है ना। त्रिज्या से त्रिज्या खत्म। और क्या हुआ, परिधि बटे 2, मतलब जितना परिधि है उसका आधा करो, है ना। परिधि बटे 2, परिधि बटे 2 गुने क्या होगा बाबू, त्रिज्या। परिधि बटे 2 गुने क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, है ना। अब आ जाते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा के ऊपर, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा। बोतल में, बोतल कहाँ है, देखो ले आओ पानी थोड़ा। देखो असल जो मामला था, असल जो मुद्दा है ये है, क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना। क्या है बाबू, वृत्त की स्पर्श रेखा। मेन मुद्दा यही है, इसी के बारे में जानना है अध्याय 10 में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम बना देते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा कौन है, स्पर्श रेखा, है ना। स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखा, ये रेखाएं, है ना। रेखा मतलब एक रेखा, और रेखाएं बहुत सारी रेखा, है कि नहीं। तो स्पर्श जो छू के जा रहा है ना, जो क्या कर रहा है, छू रहा है। देखो ये क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा, है ना। ये क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है। स्पर्श बिंदु कहेंगे, है ना, ठीक है। और ये तो केंद्र है ही। स्पर्श रेखा जो है ना, वो जैसे यहाँ पर वृत्त में, वृत्त से संबंधित जो है 3 स्थिति हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, वृत्त से संबंधित 3 स्थितियां, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो स्थिति होगा, जो कि इस प्रकार से हो सकता है कुछ, है ना। एक रेखा और वृत्त के बीच में संबंध है कि नहीं, रेखाएं और वृत्त के बीच में संबंध है कि नहीं। लिख देते हैं, रेखाएं एवं क्या बाबू, वृत्त के बीच में संबंध है कि नहीं।
यही ना। चलो, तो यहां पर जो है ना 3 स्थिति हो सकता है। क्या क्या स्थिति हो सकता है? सबसे पहला स्थिति ये है ना, प्रथम स्थिति। लो, प्रथम स्थिति ये हो सकता है। कुर्सी ना है। पहला स्थिति ये हो सकता है। दूसरा स्थिति जो है वो ये हो सकता है, ठीक। और तीसरा स्थिति जो है ना ये हो सकता है। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं। यदि दूर चला जाए फिर भी यही स्थिति, समान स्थिति है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वृत्त के सापेक्ष, वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा, है ना। क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ठीक है। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब अप्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो होगा वो क्या होगा? वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना। वृत्त के सापेक्ष, या तो लिख सकते हैं वृत्त के सापेक्ष स्पर्श रेखा। क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा, है ना। और क्या लिखेंगे इसको? वृत्त के सापेक्ष छेदक रेखा, या तो प्रतिच्छेदी रेखा, ये भी लिख सकते हैं। छेदक कहें या तो प्रतिच्छेदी कहें, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वृत्त के सापेक्ष, वृत्त के सापेक्ष क्या कहेंगे? तो छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्थिति हो गया, है ना। कितना स्थिति है? 3 स्थिति है। एक बात याद रखना है, चलो इसको हम मिटा देते हैं। ये तो हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। देखो, एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, तो एक वृत्त के एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जैसे इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। परिधि पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है। कहां पे? परिधि पे। परिधि पर हम एक बिंदु ले लेते हैं, तो यहां से हम खींचना चाहेंगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरा स्पर्श रेखा इसी बिंदु से खींचना चाहेंगे तो वो छेदक रेखा कहला जाएगा। हाँ, दूसरा खींचना चाहेंगे तो छेदक रेखा कहला जाएगा, दूसरा खींचना चाहेंगे तो छेदक रेखा। तो क्या है ना, कहा, तो निष्कर्ष निकलता है ये। क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या लिख दिए? निष्कर्ष ने, बाप रे, सर ने, निष्कर्ष,
ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त के परिधि पर, है ना, वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। काहे आवाज कर रहा? एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और कोई भी स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे नहीं। हाँ, वृत्त में जो है ना अनंत बिंदु हो सकते हैं परिधि पर, है ना, यहाँ भी हो सकते हैं, 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 बहुत सारा बिंदु हो सकता है। मना है नहीं। तो बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसे तो कभी ऐसे, तो कभी ऐसे, तो कभी ऐसे, है ना, कभी ऐसे, ठीक है, यहाँ से जाएगा, कभी ऐसे, कभी कुछ इस प्रकार से ऐसे, है ना, कभी कुछ इस प्रकार से ऐसे, है ना, कभी कुछ इस प्रकार से ऐसे, है ना, यहाँ से, ठीक। तो कहता है, इससे निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्षण है? निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु से, है ना, अनंत बिंदु से अनंत स्पर्श रेखा, है ना, अनंत स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक स्पर्श रेखा नहीं, अनंत, कई हम स्पर्श रेखा खींच, हाँ, लेकिन अनंत बिंदु होना चाहिए, ठीक है, इस पे ध्यान देना। तो अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। चलो, ठीक है, क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद जो है ना परिमेय है, क्या है, 10.1 का है परिमेय। उस परिमेय को हम देखेंगे क्या कहना चाहता है वो परिमेय, ठीक है। देखो, परिमेय 10.1 जो है ना, वो कहता है कि एगो वृत्त बनाओ, है कि नहीं, और उस पे स्पर्श रेखा खींचो, ठीक है। एक क्या करो, स्पर्श रेखा खींचो। चलो, खींच दिए। अब उसको हम त्रिज्या से मिला देते हैं ना, स्पर्श बिंदु को किसे मिलाएंगे, त्रिज्या से। तो क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, याद रखना, कितना डिग्री का, 90 डिग्री। और इसको इस रेखा से मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। तो याद रखना हमेशा कि स्पर्श रेखा, है ना, त्रिज्या के क्या होता है, लंबवत होता है ना। क्या होता है वो, स्पर्श रेखाएं, है ना, रेखाएं लंबवत होता है, ठीक है, किसके, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, है। स्पर्श रेखाएं क्या है, लंबवत है वृत्त की त्रिज्या पर, या तो कह लो वृत्त की त्रिज्या जो है लंबवत है स्पर्श रेखा पर, बात बराबर ही है,
ठीक है, इक्वल ही है, समझा कि नहीं। जैसे यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दिए है ना, एक वृत्त बनाए, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम खींच दिए, ठीक, और इसको हम इससे मिलाएं, यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगा, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे बाबू, स्पर्श बिंदु कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहेंगे ना। तो इस बिंदु को इस केंद्र से मिलाएंगे, सॉरी क्या बकैती हो रहा है, चलो ठीक है, इसको इससे मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, याद रखना है हमेशा ये बात होगा, ये बात हमें हमेशा क्या है, सत्य है, ये बात याद रखना है। उसको उस परिमेय में जो कहानी निगर लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हें ये बात समझ में आता तो फिर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम परिमेय 10.2 में। परिमेय 10.2 क्या कहता है कि परिमेय 10.2 क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक वृत्त है, ठीक है, मान लो नहीं है भी, जब बना रहा तो है ही, याद रखना। चलो ठीक है, ये हो गया वृत्त। अब कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु, है ना, वृत्त के बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब बाहर है, बाह्य बिंदु, है ना, ये वृत्त के क्या है बाबू, बाहर है ना, वृत्त के क्या है, बाहर है, बाह्य बिंदु से यदि हम दो स्पर्श रेखा खींचे, है ना, इस वृत्त पे, मान लो हम यहाँ एक से खींच दिए, और मान लो क्या है बाबू, एक यहाँ से खींच दिए, है ना, एक ही बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, है ना। कहता है कि वृत्त के, वृत्त ही तो गलत बन जाता है, ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना, स्पर्श रेखा, यदि दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा बाबू, बराबर होगा। मान लेते हैं पी बिंदु है, ठीक है, और ये क्या बिंदु है बाबू, ओ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये ए बिंदु है, और ये क्या बाबू, बी बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या घटना घटेगा कि ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक, ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, बराबर होगा, और इसको हम मिलाएंगे बाबू तो परिमेय 10.2 क्या कहता है, ये 90 डिग्री होगा, सही बात है कि नहीं, और इसको इससे मिलाएंगे तो क्या कहता है बाबू, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा बाबू, 90 डिग्री होगा, ठीक। और इस बिंदु को उससे मिला देंगे जाकर के, तो ये क्या करेगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। और याद रखने योग्य बातें क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों, है ना, ये दोनों रेखा, तो यहाँ पर क्या क्या घटना घटेगा कि AP बराबर होगा, क्या होगा, BP, ठीक है, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। फिर दूसरा बात याद रखना है कि इसका और इसका योग जो है ना 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, क्या है बाबू, AOB, है ना, ठीक है, AOB, और क्या है बाबू, इस कोण का नाम APB, है ना, APB बराबर क्या होगा बाबू, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होगा। चलो ठीक है, इन दो कोणों का योग, और ये दोनों कोण जो है ना आपस में बराबर होंगे, कौन कौन, तो इस कोण का नाम AOP, AOP बराबर किसके बराबर होंगे, क्योंकि ये अर्धक रेखा है, कौन सी रेखा है, अर्धक रेखा है, ठीक। AOP बराबर होंगे किसके, तो हो जाएंगे, इस कोण का नाम AOP ने है बाबू, उधर ने गए थे, तो POB, हाँ, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, कोण का नाम क्या होगा, POB, ठीक है। चलो ऐसा होगा, और यहां पर ये कोण इसके बराबर होंगे, क्या होंगे, APO, है ना, क्या होगा बाबू, APO बराबर
है ना, ए पी ओ बराबर क्या होगा बाबू, ओ पी बी, है ना, ओ पी ओ पी बी, ओ पी क्या होगा बाबू, बी। चलो ये हो जाएगा। तो परिमेय 10.2 यही कहता है, याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कुछ बाकी है उनको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हम एक वृत्त बनाए, है ना, क्या बना, वृत्त, ठीक है। और जो ना वृत्त के परिगत एक वृत्त बनाया, और वृत्त के परिगत स्पर्श रेखा खींचे, यहां से भी, यहां से, ओहो, इसको ऐसे मिलाएं, है ना, इसको ऐसे कुछ मिलाएं, ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और इसको जो है ना कुछ इस प्रकार से मिलाएं, ठीक है। तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा बाबू, ए बी सी, और ये हो जाएगा डी, है ना, और इस बिंदु का नाम ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ठीक है। तो ये जो होगा ये होगा समचतुर्भुज। क्या होगा बाबू, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा, याद रखना है, ठीक। तो हाँ, यहीं तक हम बात खत्म करते हैं, है कि नहीं, और बाकी जो युद्ध है होते रहेगा इसी तरह से, ठीक है।